केड़ी सी असाइनमेंट 5C सी शायद, है ना? फाइव सी है, 5D निकालो फिर। डी है ना? हाँ, बोलो क्वेश्चन नंबर 1। B of unit that uniformly increase in magnitude but remains in the same direction. Let us say z-axis, C a single positive charge at the region. हाँ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं ना तुसी, तो पहले केस च इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? तो z डायरेक्शन है ना, x, y एंड z। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन च यूनिफॉर्म है तो उस केस दे विच जिहड़े इक्विपोटेंशियल सरफेसिस है वो की होणगे? प्लेन सरफेसिस होणगे, इक्वी स्पेस्ड होणगे, है ना, और पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन होणगे। तो इसका मतलब आ वाला सरफेस आएगा ना इधर, इक्वी स्पेस्ड, स्पेसिंग सेम रखनी है, इक्वी स्पेस्ड। फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा केस की है, हाँ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इंक्रीज हो रहा तो उस केस च बेटा आ जी स्पेसिंग है ना अलोंग जेड एक्सिस डिक्रीज कर दी जाएगी फॉर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जिदा सपोज करो आ है +10 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट 0 वोल्ट, तो यूनिफॉर्म दे लई आ स्पेसिंग सेम है, बट नॉन यूनिफॉर्मली आ जी स्पेसिंग है ये डी तो घट जाएगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, है ना? वो आ जाएगा बी ऑप्शन। तीसरा, हाँ, वो तो फिर जिहड़ा पॉइंट चार्ज दे इक्विपोटेंशियल सरफेसिस है वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आएंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। नेक्स्ट बोल। A charge 5 microcoulomb is placed at a point, but is the point charge carry 1 minimum charge once round it in a circle of 5 centimeters. हाँ, तो हुण जिहड़ा पॉइंट चार्ज है कितना वा हो 5 माइक्रोकूलम है, और इहदे अराउंड जो सर्कल है उसका रेडियस कितना पुत? तो अगर पॉइंट चार्ज सेंटर पे है तो वो अराउंड जो सर्कल है या स्फीयर है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब इस स्फीयर के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल की है सेम है,
तो चार्ज ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ शिफ्ट ਕਰਨ ਲਈ वर्क डन ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ठीक है तो 0 आएगा नेक्स्ट What would be the problem if a point charge plus Q is taken from a point A to B on a circumference of a circle drawn with another point charge plus Q at the center as shown? ਉਹੀ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੈਕੰਡ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵਰਕ ਡਨ 0 ਆਏਗਾ What is the shape of equipotential surface for an uniform electric field? तो वो है प्लेन सरफेस इक्विस्पेस्ड पैरेलल प्लेन सरफेसेस इक्विस्पेस्ड पैरेलल प्लेन सरफेसेस नेक्स्ट How much work is done in moving a 500 microcoulomb charge between 2 points on a equipotential surface? 0 इक्विपोटेंशियल सरफेस से चार्ज ਨੂੰ मूव ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏਗਾ 0 What is the direction of electric field with respect to an equipotential surface? ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ What is the angle between the electric lines of force and the equipotential surface? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल दे परपेंडिकुलर ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ Can two equipotential surface intersect each other? नो नहीं कर थ्योरी च पढ़िया ना ਆਪਾਂ Draw equipotential surface into a point charge Q is greater than 0. वो ड्रॉ करते सी ਆਪਾਂ concentric spherical shells Are these surfaces equidistant from each other for a constant potential difference? If not, explain why. सेम क्वेश्चन ही है This of B1. हाँ ਹੁਣ देखो तो आ मैं बेटा दो concentric इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते वन ऑफ रेडियस r1 अदर वन ऑफ रेडियस r2 तो v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ q ਓਵਰ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ 1 ਓਵਰ r1 ਮਾਈਨਸ 1 ਓਵਰ r2 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਫੀਅਰਸ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ गिवन है तो r2 माइनस r1 ओवर r1 r2 तो इट मीन्स ये ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਫੀਅਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੈਪ ਹੈ ਦਿਸ ਗੈਪ इज r2 माइनस r1 ये क्योंकि आ कांस्टेंट है और आ भी कांस्टेंट है तो r1 r2 दिस तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ r1 r2 अगर ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ तो r1 r2 ਦਾ प्रोडक्ट ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ इट मीन्स ये गैप भी ਵਧੇਗਾ मीन्स अगर मैं समझियो गल तो आ v3 है ना और आ रेडियस है बेटा r3 ਹੁਣ अगर तुसी चाहते हैं कि जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस v1 v2 च है उन्ना ही v2 v3 च भी होए ਤਾਂ उस केस दे विच जो r2 माइनस r1 है ये r3 माइनस r2 तो घट होएगा मतलब ये गैप ज्यादा आएगा आ पॉइंट ये दस है Charge Q is located at the center of the circle of radius r. The work done by the test charge Q naught
हाँ क्वेश्चन केड़ा, क्वेश्चन नंबर जो 10th है ना, अच्छा तो जीरो ही आना पुत, क्योंकि आ है क्यू, सर्कल का रेडियस है आर, तो ए तो बी चार्ज नू शिफ्ट करना ना आप, तो ए बी पॉइंट्स कितने हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वर्क डन जीरो हो जाना, वर्क डन जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, 11th बोल। In the electric field of a point charge plus q at the point O, a charge q1 is carried from point A to point B along the diameter and then along the curved path of ABB. Then work done A along path ABB is 4, B along path AB is 4, C along the two paths is equal but non-zero, D is 0 in both cases. हाँ हुन देख, हुन आ केस होना ना, हुन देखियो फिर वही गल आ गई कि आ चार्ज है प्लस क्यू, तो आ है सर्कल, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। हुन असी की करना पुत, जेड़ा साडा टेस्ट चार्ज है ना, उन्होंने एक तो असी शिफ्ट करना फ्रॉम इस तरह, और दूसरा असी इदा शिफ्ट करना है ना। हुन जो एक तो कि वर्क डन पाथ से डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स से करता, तो चाहे दोनों रास्ते अलग अलग है बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम है, इट मीन्स दोनों का वर्क डन सेम होएगा और जीरो होएगा, सेम भी होएगा जीरो भी होएगा। जीरो क्यों होएगा पुत, क्योंकि इक्विपोटेंशियल थे, इस करके सेम और जीरो दोनों ही होने, है ना, इतना चूज करना। नेक्स्ट For a point charge located in space, equipotencial surface R. की है MCQ है, for a point charge located in space, equipotencial surface. वो कंसेंट्रिक स्फेरिकल्स है, आप बार बार कर रहे हैं ना। नेक्स्ट Electric field is always a parallel equipotential surface परपेंडिकुलर है, थ्योरी है सारी असाइनमेंट। Equipotentials at a great distance from the collection of charges whose total sum is not zero are approximately A sphere, B plane, C parabolics, D ellipsoids. ये क्वेश्चन नंबर आ वाला है ना। अच्छा हुन जो ना कलैक्शन ऑफ चार्जेस है, और कलैक्शन ऑफ चार्जेस तो ऑब्वियसली काफ़ी दूर है, दैन कलैक्शन ऑफ चार्जेस इक्विवेलेंट टू पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस की होना वा स्फेरिकल, तो स्फेरिकल होने। Can electric field exist tangentially to an equipotential surface in region? नो, परपेंडिकुलर होता ना मतलब, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होएगा देन वर्क हैज टू बी डन टू मूव द चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो वर्क डन जीरो है, तो इस करके इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल दे परपेंडिकुलर होता। In the electric field of the point charge Q, a certain charge is carried from point A to B. हाँ हुण आ वाला केस है, ये सारा थ्योरी वाली असाइनमेंट है कि आ साडे कोल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है पुत, तो इस सरफेस ते चाहे तुसी ए तो इदा चल जाओ चार्ज नूं लैके, चाहे इस तरफ चल जाओ, चाहे इस तरफ चल जाओ, ये सारे वर्क डन की है जीरो ही है, क्योंकि सारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम पोटेंशियल दे है ना, तो वो केस है ना। तो ये असाइनमेंट 5D है, काफ़ी आसान है, थ्योरी बेस्ड है, तो ये तो आप भी ट्राई की जा सकती। हम 5E है, बस यही है।
हुण अगे की शुरू हो गई 6 6A, हाँ वो करो ई एफ ई नहीं है, चलो एफ देखो बोलो। हाँ ये करने वाली है, ये मैं लगता आप किते सीगे 9 तक कर ले सी ना, 10th बोल बेटा 5C क्वेश्चन नंबर 10 बोलो। The electric field at a point due to a point charge is 30 newton per हाँ coulomb. रुक जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 30 न्यूटन पर कूलम, And the electric potential at that point is 15 joules. जाउल पर कूलम। Calculate the distance of the point from the charge and the magnitude of the हाँ हुण देख, हुण बेटा जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो E निकालन का फार्मूला है Q बाय आर स्क्वायर, और V नू निकालन का फार्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज है Q बाय आर, रेशो ले लो तो E ओवर B बिकम्स 1 बाय आर, तो R आ जाएगा V ओवर E, है ना, तो R निकल आएगा और इस R की वैल्यू नू इत्थे पुट कर देना और आ फार्मूला च V कितना लेंगे 15, तो Q निकल आएगा। ये हिंट नोट कर लो ना, सॉल्व करने हैं आप जाके। 8 coulomb is situated at the origin. Find the potential difference between the point A, 442 and B, 122. की गिवन है A point charge 10 minus 8 coulomb is 10 रेज़्ड पर माइनस 8 कूलम, ठीक है। potential difference between the points A, हाँ ए दे कोऑर्डिनेट्स की है 442 442 और B के 122. पॉइंट 122 point here 122. 122, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर चार्ज एट ओरिजिन होएगा ना, है ना। तो आर ए दी वैल्यू पुट लेनी है तुसी फाइनल एक्स माइनस, है ना, पता लगा डिस्टेंस फार्मूला तो, और आर बी दी वैल्यू आएगी वैल्यूज पुट कर दो। हुण इहदे च डिस्टेंस आर डायरैक्टली नहीं ना दिता, कोऑर्डिनेट्स दिते हैं, तो वो आप डिस्टेंस फार्मूला तो आर ए आर बी निकाल के वैल्यूज पुट करो, आंसर आएगा। Charged water droplets each with a diameter of 2 millimeter and a charge of 10 raised to the minus 12 coulombs to form a single drop. Calculate the potential of the bigger drop. हाँ देखो, तो आज छोटियां छोटियां 27 ड्रॉप्स है, हर एक दा चार्ज Q है, रेडियस स्मॉल आर है ना। Q दी वैल्यू कितनी दी है माइनस, और R 2 मिनट, और ये 27 ड्रॉप्स क्लैस मीन्स इकट्ठियां करके सिंगल ड्रॉप बनाती है ना। तो सिंगल ड्रॉप बनने नाल जो चार्ज है वो सारे का मिल गया 27 का, और रेडियस नहीं मिलना,
तो रेडियस नहीं मिलना, रेडियस कितना निकालांगे, तो 27 ਦਾ वॉल्यूम मिलके 27 ड्रॉप्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣੇਗਾ। तो सिंपली नहीं 27 आर कर देना, जो बॉडीज कोलैस करनगियां तो उन्हां दा जिहड़ा फाइनल वॉल्यूम होएगा वो इंडिविजुअल वॉल्यूम्स दे सम दे बराबर होएगा। इत्थे ध्यान रखीदा आ वाली चीज ध्यान। हुण आ जिहड़ा पोटेंशियल है भी वो है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और इहदा पोटेंशियल है तो V ओवर स्मॉल v बन गया, रेशो ले लो। हुण आ है 27Q और ये है 3R। तो इट मीन्स बिगर ड्रॉप दा पोटेंशियल छोटी नालों 9 टाइम्स होएगा। हुण छोटी दा निकालने लई की करांगे आपां, तो इनू मीटर बना लेना ना। नेक्स्ट A short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 raised to power minus 9 coulomb meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meters from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degrees with the dipole axis is a 200 volt D. आ देखो हुण डाइपोल दी ध्यान दियो पुत, डाइपोल दी एक्सियल लाइन ते पोटेंशियल की हुंदा P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इक्वेटोरियल ते हुंदा 0 और एट एनी लाइन हुंदा वा P cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, P cos थीटा। हुण थीटा दिता तुहानू, P दिता, डाइपोल मोमेंट R, हाँ तो आ वाला मतलब आ वाला फार्मूला लगना। Calculate the electric potential at the surface of a ball nucleus given radius of nucleus 6.6 हाँ। into 10 to the power minus 15 meter and atomic number of volts. हाँ हुण आ जिहड़ा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस ZE, Z है एटॉमिक नंबर और आ रेडियस है तो पोटेंशियल का फार्मूला Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। रेडियस दिता होया कितना, 6.6 into 10 to the power minus 15 हाँ और Z 79 दिता, तो वैल्यूज पुट करो, सॉल्व कर लो। and small blocks of same size are charged to be volt each. They collapse ये वही वाला क्वेश्चन आ gaya, बिगर ड्रॉप है ना बन गई, वो रिपीट कर लेना। 16 as shown in figure, find the potential at D. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਰजेस ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤ, क्वेश्चन नंबर 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम then +4 माइक्रोकूलम 10 पोटेंशियल एट डी निकालना। पता की करना हूं,
तो जदों भी किसी पॉइंट ते पोटेंशियल निकालना वा ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो आ Q1 है, आ Q2 है, तो आ देखो पुत, तो पोटेंशियल एट डी आ जाना पहला Q1 का पोटेंशियल, तो दिस इज R1, फिर Q2 का पोटेंशियल, तो आ है R2, कितना बनेगा, है ना, पाइथागोरस, और आ है तीसरा, ए R3 है, हो जाएगा। Q1 Q2 Q3 दी वैल्यूज विद प्रॉपर साइन पानी है पुत। हाँ, जदों भी पोटेंशियल वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो विद प्रॉपर साइंस वैल्यू सब्स्टिट्यूट होनी। हाँ, ओ च भी की करना, आही सेम कंसेप्ट है, चार चार्जेस दिते हुए है, डिस्टेंस दिता होया, तो हुण आ देखो 17 च सारे चार्जेस बराबर है पुत, तो आ साइड एल है, तो सानू आ डिस्टेंस चाहिए चारां दा, हुण आ डिस्टेंस है √2l, और ये वह √2l का हाफ हो जाएगा l/√2, तो यदा मतलब Q/4πε0 l/√2 और इंटू 4 कर देना ना। 4 क्यों किया, क्योंकि चारां दी अमाउंट सेम है ना, कंट्रीब्यूशन सेम है, इस करके 4 टाइम्स हो गया, एक का निकाल के इंटू 4 कर लिया। वो किता होया आपां हुणी, गोल्ड वाला भी वही है ना। हाँ, ये बस रेडियस की है, फर्मी च देता ना, फर्मी फेमटोमीटर, वो 10⁻⁻15 मीटर ले लेना, तो ये नहीं कहना भी रेडियस 9 है, 9 × 10⁻⁻15 है ना, वो कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 बोलो। अच्छा, हुण आ देखो ना, पोटेंशियल Q/4πε0 R है, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R है, तो इस करके अगर V, तो ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है नहीं, बट क्योंकि Q नेगेटिव है तो यदि स्लोप नेगेटिव होनी है, इट मीन्स ये लाइन इदा नहीं। अगर Q, तो अगर Q पॉजिटिव होंदा फिर इदा, फिर फेक आउट बनना शुरू, तो फिर पोटेंशियल डिस्टेंस ना घटना सी ना, तो इस तरह नेगेटिव होने करके फिर इदा आना सी, तो नीचे वाला नेगेटिव पोटेंशियल ले, ऊपर वाला पॉजिटिव ले, है ना। की करना शो, डिस्टेंस ना करना पुत्र, वो तो फिर आही कर्व्ड वाले ही हो गए ना, क्योंकि ई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, तो वो कुछ इदा का आना सी, फिर बस फर्क ये आना सी, तो आ देखो, तो ई की वैल्यू ज़्यादा इदा डिक्रीज करनी है, आ ई है, और वी की वैल्यू कुछ इदा करनी है, क्योंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है ना।
नंबर बोलो। तो 21 दा A hollow metal sphere of radius 10 centimeter is charged such that the potential on its surface is 80 volt. The potential at the center of the sphere is ਜਿਹੜਾ कंडक्टर है ना मैटल है तो ਉਹਦੇ अंदर हर पॉइंट ਦਾ पोटेंशियल सरफेस वाला वा तो सरफेस ਦਾ कितना 80 volt. तो 80 वोल्ट है चाहे वो सेंटर है चाहे इंटीरियर पॉइंट है कोई भी याद रखना प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ना 22. The electric potential at a point in free space due to a charge capital Q is Q to 10 raised to power 11 volt. The electric field at the point is A 12 by epsilon capital Q to 10 raised to power 22 volt per meter. B 4 by epsilon capital Q to 10 raised to power 22 volt per meter. हाँ क्वेश्चन 22 है हाँ पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल दिता है तो इलैक्ट्रिक फील्ड उसे पॉइंट से घटना है ना तो आ पॉइंट चार्ज है तो पोटेंशियल है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और E होएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर रेशियो ले लो E ओवर V तो 1 बाय R इट मींस E इज इक्वल टू V ओवर R आ जाएगा ना V कितना देता है व्हाट इज V 11 वोल्ट हाँ ਇਹਦਾ मतलब आ देखो आ जी वैल्यू है ना कंपेयर करो इट मींस थानू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू 10 रेज़्ड टू 11 दी है तो इट मींस तो R की वैल्यू की आ जाएगी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 रेज़्ड टू 11 तो इतने पुट कर लेना है ना तो आप बन जाना ना बेसिकली ए E इज इक्वल टू V की वैल्यू है Q इंटू 10 रेज़्ड टू 11 तो R की वैल्यू या अपन तो चाहिए ना 1 बाय R की वैल्यू तो 1 बाय R की वैल्यू 10 रेज़्ड टू 11 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन तो Q इंटू हुण आ वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 रेज़्ड टू नीचे नू आनी बुत क्योंकि 1 ओवर है ना तो ये आंसर आ जाएगा 23. A soap bubble is charged to a potential of 16 volt if radius of it doubled. The potential of the bubble now will be the हाँ आ देखो क्योंकि पोटेंशियल होंदा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R तो जी R डबल करांगे तो पोटेंशियल हाफ रह जाएगा तो हाफ रह जाएगा 24. A charge 10 nanometer per coulomb is in a medium of negative conductivity 10. The potential due to this charge at a distance 0.1 meter is की निकालना देखो 24 है हाँ तो ਹੁਣ एक्चुअली वो तो ध्यान दो आप ना पोटेंशियल कढ़ते आए हैं इन वैक्यूम तो इत्थे की आ गया परमिटिविटी आ गई परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी 10 दी है ना तो आ नाल यूज हो जाएगा बस फार्मूला च आ चेंज आए नहीं फिर की गिवन है equal charges are given to two spheres of different radii. The potential will हाँ हुण पोटेंशियल हुंदा वा किसी भी स्फीयर दा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रेडियस है ना स्फीयर लई तो जे Q सेम है तो जेदा रेडियस लैसर होएगा V ज्यादा होएगा ठीक है चलो हुण अगे निकाल
ई नहीं मिली तेनों है ना, होनी है किते इधर पीछे, चलो कल लभ ली। एफ है, बोलो। Two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb placed at -9 centimeter coordinates 0, 0 and 9 centimeter 0, 0 respectively are placed in an external electric field E equals to A into 1 is to power 1 over R by 2, where A equals to 9 into 10 raised to power 5 coulomb meter square. What would be the electrostatic energy of the configuration B? हाँ हुण इहदे च देखो पुत, हाँ हुण जो क्वेश्चन 1 है इहदे विच एक चार्ज है Q1 7 माइक्रोकूलम, दूसरा है Q2 -2 माइक्रोकूलम। इहदे कोऑर्डिनेट्स है पुत -9 0 0 और इहदे कोऑर्डिनेट्स है 9 0 0। तो एक्सटर्नल फील्ड च लाई कर रहे हैं, तो R1 R2 और E दी वैल्यू है A इंटू 1 बाय आर स्केयर और A दी वैल्यू है एनर्जी निकालनी। हुण गल सुनो पुत, हुण इहदे विच ना तीन गल्लां आ जाणियां। पहली, अगर सिर्फ ये 2 पॉइंट चार्जेस होंगे ना पुत, अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आनी सीगी U इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और R की वैल्यू तुसी कट सकते हैं, दोनों दे विच डिस्टेंस कितना वा 18 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक -9 ते है एक +9 ते है, तो 18 होगी ना दूरी x दे, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जानी सी है ना। हुण इदां नहीं आनी। हुण की है पुत कि ये जिहड़े दो चार्जेस है ये जिस जगह ते प्लेस्ड है उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड जो है आ वाला उहदे करके भी पोटेंशियल है। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड करके पोटेंशियल की हुंदा E इज इक्वल टू -dV बाय, तो dV इज इक्वल टू -a R स्केयर dr। वहां गल सुनो, तो इट मीनस जदों आप इनू इंटीग्रेट करना ना dr बाय आर स्केयर -1 बाय r हो जाता। तो लिमिट्स लैनी है वहां, तो लिमिट्स की है, तो पहला तो लिमिट लेनी r इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है r1, ठीक है। तो आप की कर सकते हैं इत्थे पोटेंशियल एट a पॉइंट की निकलेगा माइनस माइनस प्लस a, लिमिट्स आन गई इन्फिनिटी तो r1, तो 1 ओवर। सिमिलरली b पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा a ओवर r2, तो पहला पोटेंशियल निकालना पड़ेगा a और b पॉइंट पे इलैक्ट्रिक फील्ड करके। तो हुण जिहड़ा Q1 चार्ज है वो Q2 नाल इंटरैक्ट कर रहा, पर Q1 इलैक्ट्रिक फील्ड नाल भी इंटरैक्ट करेगा, तो इस करके Q1 की अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी Q1 इंटू VA प्लस Q2 इंटू, तो VA की वैल्यू निकालने लई A बाय R1 है, VB की वैल्यू निकालने लई A ओवर R2 है। A की वैल्यू कितनी दी है, और R1 की वैल्यू पुत R1 है 9 सेंट, तो माइनस नहीं लिखना, 9 सेंटीमीटर मीटर बनाता, और 9 इंटू 10⁵
तो आ फार्मूला च पुट करके सॉल्व करना पैना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड बोल, सेकंड नहीं करना। Do free electrons travel to either from higher potential or lower potential? हाँ तो लिख, ए सिस्टम ऑलवेज फ्लोज along a direction in which its potential energy decreases. So when electron travels towards higher potential region, its electric potential energy will decrease. ठीक है, नेक्स्ट देखो केड़ी असाइनमेंट है। सिक्स ए बोलो। सिक्स ए बोलो। Capacitance of Earth कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ is इज, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर होंगी ना 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, रेडियस लेके सॉल्व कर लेने 7 है ना, बताइए और बोलो। a charged chemical fluid is supplied to a metallic conductor which is true. A. Electric field inside it is same as on the surface. B. Electric potential inside it is zero. C. Electric potential on the surface is zero. Electric potential inside is constant. कांस्टेंट ही होएगा वो। कंडक्टर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ, Two copper spheres of same radii, one hollow and other solid, are charged to same potential. Which of any of the two will have more resistance and more charge? हाँ क्योंकि देखो लिखो, द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर does not depend on its hollowness or solidness. So the two conductors will have same capacitance.
है ना, दोनों की कैपेसिटेंस सेम होनी क्योंकि आइडेंटिकल है ना। तो दूसरा देख, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल भी सेम है तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो C भी सेम है V भी सेम है तो Q भी दोनों का सेम होएगा। नेक्स्ट नंबर बोल, ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ ਹੁਣ देखो कैपेसिटेंस है कितना नंबर है, तो कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है ना। हुन रेडियस दा वॉल्यूम नाल की कंसर्न है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू तो इट मींस रेडियस वॉल्यूम, तो रेडियस 3/4 पाई तो क्यूब रूट आ गया बुत। ਇਹਦਾ मतलब कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। और वॉल्यूम की हो चुका 3 टाइम्स, तो कैपेसिटेंस की हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 3 टाइम्स, है ना, पता लगा। नेक्स्ट बोलो, yes if their shapes are different, अगर उन्होंने शेप्स डिफरेंट है चाहे वॉल्यूम सेम है तो उन्होंने कैपेसिटेंस अलग हो सकती है बिकॉज कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन बोथ शेप एंड साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कड्डिया सी ना आपां कितनियां ड्रॉप्स है, क्वेश्चन नंबर कितना, तो n ड्रॉप्स है ना। तो पोटेंशियल Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हुण जदों कंबाइन होके वड्डी ड्रॉप बनेगी तो चार्ज आ जाएगा NQ, तो रेडियस जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स द, है ना, स्मॉलर रेडी वॉल्यूम। तो इहदा पोटेंशियल आएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो V इज इक्वल टू, गौर करो तो n दी पावर 2/3 इंटू V बन जाएगा। पता लगा है, क्योंकि और आ जड़ा वा बाकी ए पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप है ना, तो इट मीनस वड्डी ड्रॉप का पोटेंशियल छोटी नालों इन्ने टाइम्स हो जाएगा, है ना। हुण आ गई गल कैपेसिटेंस दी, इहदी कैपेसिटेंस है C, तो यदि कैपेसिटेंस आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो वड्डी ड्रॉप की कैपेसिटेंस छोटी नालों n रेज़ टू पावर 1/3 होएगी, क्यूब रूट ऑफ n।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की है। A large spherical cylinder has a surface density of 0.07 coulomb centimeter scale. When the charge is increased by 4.4 coulomb, the surface density changes to 0.084 coulomb centimeter scale. Find the initial charge and the resistance of the spherical cylinder. हाँ हम दोबारा देख पकड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चार्ज कंडक्टर है, तो यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी है 0.07 कूलम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हेन चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय, तो इधर चार्ज क्यू है, व्हेन चार्ज बिकम्स क्यू प्लस 4.4 कूलम, इट्स चार्ज डेंसिटी बिकम्स 0.084 कूलम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द इनिशियल चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस तो यदि ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਨਿਕਾਲੋ, ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨਿਕਾਲੋ, ਦੋਨੋਂ ਨਿਕਾਲਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਿਗਮਾ और दिस वन ध्यान दियो पुत्र ना। हुन सिग्मा है Q ओवर 4 पाई एरिया और सिग्मा डैश है ना आया। अच्छा हुन जो Q है तो इत्थे Q डैश, ठीक है बुत। हुन क्या थानू आ देखो, तो नंबर 1 है, नंबर 2 है, तो डिवाइड कर देने 2 नू 1 ना। जो तो डिवाइड करूंगे आ जाएगा। हुन सिग्मा डैश है 0.084 और सिग्मा है 0.07, तो Q डैश ओवर Q इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, वन 1.2 आ जाएगा, है ना। हुन बेटा Q डैश कितना वा, वन 1.2, तो 1 प्लस 4.4 बाई Q इज इक्वल टू 1.2, 4.4 ओवर Q इज इक्वल टू 0.2, उधर चला गया ना, तो Q इज इक्वल टू 4.4 ओवर 0.2, 22 कूलम। अच्छा एक बार 22 पता लग गया, इन्हें इत्थे पुट कर देना तो R निकल आएगा, ठीक है। केड़ा हाँ हाँ नहीं सर, Q नु Q ना डिवाइड करांगे, इधरों आया ना, नोट कर लो।
ठीक है। नेक्स्ट बोलो। SI unit of resistance is वो तो पता ही है, फैरेड। dimensional formula of resistance is डायमेंशनल फार्मूला, वहां देखो बेटा, देखो कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ते फोर्स की है क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हो गया क्यू स्क्वेयर ओवर एफ आर स्क्वेयर। हुण क्यू जो है वो हुंदा एम्पीयर टाइम है ना, फोर्स है एम एल T-2, तो ਇਹਦਾ मतलब a स्क्वेयर टी स्क्वेयर एम एल क्यूब T-2 है ना। तो आ ਇਹਦਾ फार्मूला, मतलब ਇਹਦਾ ਤਾਂ डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं है। तो इट मीन्स ये बन गया a स्क्वेयर T2 एम एल क्यूब T-2 और आर एल है, ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर एम एल स्क्वेयर T-2, तो ये बन जाना M-1 L-2 T4 A2। देखो आ गया आंसर, है ना, हो गया खत्म। बोलो। why is not possible to make a conductor of a resistance of 1 farad show that 1 farad हाँ, तो इट इज क्वाइट बिगर, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ एग्जांपल ਲੈ ਲੈਣੀ अर्थ ਦੀ, है ना। तो ਵੀ अर्थ ਦੀ कैपेसिटेंस जो है वो 711 माइक्रोफैरड है ना, इतना ह्यूज साइज है, इट इज क्वाइट बिगर, उतो प्रूव कर देना। क्लियर।